वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग का विंटर वेकेशन में बहुत अच्छा गुजरा होगा। अब हम अपनी स्टडी की तरफ दोबारा से आते हैं। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की रीडिंग कर ली थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम एक नबी थे जो कि अल्लाह ताला ने कौम की बेहयाई और शिरक में मुब्तला जो कौम थी उनकी इस्लाह के लिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा ताकि वो उनको नेकी के रास्ते पर चला सकें। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बहुत समझाने पर भी कौम उनसे बाज ना आई और बेहयाई के कामों से ना रुकी, तो अल्लाह ताला ने उनको अज़ाब भेजने के लिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पर खूबसूरत लड़कों की शक्ल में फ़रिश्ते भेजे। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को इस बात का पता चला तो वो उनकर वहाँ पे नुकसान पहुँचाने के लिए आ गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको अपनी कौम से कहा कि मेरा लिहाज करो, मेरे मेहमानों को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुँचाओ, लेकिन वो उससे बाज ना आए। फिर उन फ़रिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को ये कहा कि हम अल्लाह ताला के भेजे हुए फ़रिश्ते हैं और हम इन पर अज़ाब लाएँगे। फ़रिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को ये कहा कि आप सुबह होते ही अपने साहबजादियों तक अपनी बेटियां लेकर यहाँ से रवाना हो जाएं, क्योंकि वो इस कौम पर अज़ाब लाएंगे। अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था फ़रिश्तों को कि उनको अज़ाब दें। सुबह होते ही हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बेटियों से वहाँ से रवाना हो गए। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से नाफरमान कौम को अंधा कर दिया। उनकी बस्तियों को, मतलब जहाँ वो रहते थे, उनको उठाकर पटक दिया गया और उन पर आसमान से पत्थरों की बारिश हुई। अल्लाह ताला ने इस बेहया कौम को सख्त अज़ाब से दो चार कर दिया, मतलब हर तरफ उनको पत्थरों की बारिश की और उनको इबरतनाक सज़ा दी। मतलब इस सबक में हमें ये बताया गया है कि क्या में जो लोग शिर्क का शिकार होते हैं, बेहयाई का काम करते हैं, उन्हें अल्लाह ताला इबरतनाक सज़ा देता है। ना तो वो लोग अपनी ज़िंदगी इत्मीनान और सुकून वाली ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में भी वो खुश नहीं हो सकते, ना ही वो आखिरत में खुश रह सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी में भी अज़ाब देता है और आखिरत में भी अज़ाब का शिकार। अब पेज नंबर 85 पे तफसीली सवाल नंबर 1 देखें। तफसीली जवाब दीजिए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद की कोशिशें बयान करें। इसके आगे आप लोग लिखें पेज नंबर 80। अब पेज नंबर 80 पे आ गए। इसमें मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि इसमें है क्या। ये आपका फ़र्स्ट लॉन्ग है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम शिर्क में मुब्तला थी और शिर्क के साथ साथ वो बेहयाई का शिकार थी। मतलब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी शिर्क में मुब्तला थी, मतलब कि अल्लाह ताला के साथ किसी और को ही मानती थी और बेहयाई का शिकार थी। अल्लाह ताला ने उनकी इस्लाह के लिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इसलिए दुनिया में भेजा ताकि वो इस कौम को सीधे रास्ते पर ला सकें। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कौम को बहुत समझाया कि वो अल्लाह ताला के साथ शिर्क ना करे मतलब अल्लाह ताला के साथ किसी और को महबूद ना माने और इन बुराइयों से बाज आ जाए। कौम ने इनको धमकी दी कि तुम बहुत पाक साफ बनते हो, हम तुम्हें अपनी बस्ती से निकाल देंगे। मतलब कि उस नाफरमान कौम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को धमकी दी कि तुम इतने पाक साफ जो बनते हो, हम तुम्हें अपनी बस्ती से निकाल देंगे। जब कौम बुराइयों बेहयाई से बाज ना आई तो अल्लाह ताला ने इन पर अज़ाब भेजा। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनके समझाने पर भी बाज ना आई तो अल्लाह ताला ने इन पर अज़ाब भेजा। अज़ाब लाने वाले फ़रिश्ते नहायत खूबसूरत लड़कों की शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर आए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उनको देखकर परेशान हुई, क्योंकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को खबर ना थी कि ये फ़रिश्ते हैं। उन्हें खदशा था कि ये बुरे लोग मेरे अजनबी मेहमानों को अपनी बुराई का निशाना ना बना लें। उनको ये लगता था कि जो उनकी कौम है वो इन लोगों को भी नुकसान ना पहुंचाए, मतलब इनको भी अपने साथ ना मिला लें, बुराई का निशाना ना बना लें और मुझे मेरे मेहमानों के सामने रसवाई ना उठानी पड़े, मतलब शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। जल्द ही इन कौम को भी इन मेहमानों की आमद की इत्तला हुई। आमद का मतलब कि आने की इत्तला खबर हो गई। वो सब के सब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंच गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि मेरा लिहाज करो, मेरे मेहमानों को नुकसान ना पहुंचाओ। क्या तुम में से कोई एक शख्स भी समझदार नहीं है? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ये कहा, मेरा लिहाज करो, मेरे मेहमानों को नुकसान ना पहुँचाओ। क्या तुम में से कोई भी समझदार नहीं, तुम्हें अक्ल नहीं है? बेटा अब देखें, यहाँ तक आपका लॉन्ग जो है यहाँ से यहाँ तक है। उम्मीद करती हूँ आपको इसका समझ आई होगी और आपने नीट राइटिंग में इसका होमवर्क करना है और याद भी करना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।